हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्कॉलर्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ग्लोब क्या है, किसे ग्लोब बोलते हैं, और ग्लोब में ये जो दो नाम पढ़ रहे हैं हम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, इनका क्या इस्तेमाल है हमारे ग्लोब में, और ये कैसे हमारी लाइफ को ईजी करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गो। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो अर्थ है वो पूरा स्पेयर नहीं है, ठीक है। क्या है फिर क्या भाई, स्पेयर नहीं है तो बोले स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ एंड साउथ पोल से। फ्लैटेंड माने ऐसे, देख रहे हो आप, बिल्कुल गोल ना होके सीधा फ्लैटेंड है। और बोल रहा है जो बल्ज है मतलब मोटा है, किससे, सेंटर में से ये मोटा है। तो ठीक है भाई, ये तो बता दिया इन्होंने कि अर्थ का कैसे है। और हमने, अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमने अर्थ की शेप को, माय क्वेश्चन टू यू इज़, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अर्थ की शेप क्या है, हम अर्थ की शेप को क्या नाम बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं हम। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था चैप्टर 1 में कि अर्थ की शेप का क्या वो है। अब चलते हैं आगे। तो भाई जैसे जो हमारा चैप्टर का नाम बता रहा है ग्लोब, तो ये ग्लोब क्या बोल रहा है, ये ग्लोब बोल रहा है, बोलो ग्लोब क्या है, कुछ नहीं है। ग्लोब एक ट्रू मॉडल माने कि मिनिएचर माने कि छोटा, मिनी माने होता है छोटा, तो मिनिएचर फॉर्म है, छोटी फॉर्म है किसकी, अर्थ की, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो ग्लोब है ना, अलग अलग टाइप का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पॉकेट में रखने जितना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है जो कि कैरी ना करे जाए, और इवन बैलून जैसा भी होता है जिसको कहीं भी हम फुला के बड़ा कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड। देख ग्लोब फिक्स्ड नहीं है, ये चीज़ हमने पढ़ी है ना, देख रही है, ग्लोब फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड ऑन द सेम वे एज टॉप स्पिन। जैसे कि हमने देखा लट्टू चलाते हुए, लट्टू तो चलाया होगा ना बच्चों बचपन में, या फिर अभी तो आप बच्चे ही हो, तो जब छुट्टियां आएँ तो लट्टू चला के देखना। तो जैसे लट्टू घूमता है ना, उसके नीचे की नोक होती है, ऊपर की नोक होती है, और जैसे बीच में लट्टू घूमता है, जस्ट ऐसे ही अर्थ भी हमारा घूमता है। अब भाई क्या है ये, हमने अर्थ, ये आ गया हमारा ग्लोब। ग्लोब क्यों बनाना पड़ा हमें, यहाँ पे आता है मेन की ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम ग्लोब पे क्या कर सके, कंट्रीज़ को मार्क कर सके, कॉन्टिनेंट्स को मार्क कर सके, और ओशंस को भी बता सके उनकी करेक्ट साइज़ में, ठीक है। और भाई अगर ग्लोब नहीं होता तो डिफ़िकल्ट है हमारे लिए डिस्क्राइब करना कि लोकेशन क्या होगी, किसी मतलब अर्थ पे कोई भी हमें पॉइंट सर्च करना होगा, उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए हमें दिक्कत होएगी। तो यार ये लोकेशन कैसे हम लोकेट कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसी से ही आती है लाइंस निकल के, जिनसे जो हमें लाइनें हमें किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने में मदद कराती है। अच्छा चलो अभी आगे पढ़ेंगे जब हम आएगा पॉइंट। तो चलो यहाँ पे पूछते हैं। अच्छा माय क्वेश्चन इज़ टू यू, आपने जीपीएस यूज़ करा है, तो जीपीएस पे हम कोई भी जगह हमें ढूंढनी होती है तो उस जगह को गूगल मैप कैसे ढूंढता होगा, इसके बारे में आप सोचिए। इतने हम आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, जैसे देख रहे हो आप इस ग्लोब में आपको 2 पॉइंट दिख रही है, ये पॉइंट दिख रहा है, इस ग्लोब में आपको दिख रहा है 2 पॉइंट। इस ग्लोब में ये और ये तो अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा गया है वर्चुअल फॉर्म में, बट एक्चुअली में ऐसी कोई भी एक्सेस नहीं होती है, जिस इसको तो हमने बोल दिया एक्सेस, बट ये क्या है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी रियल में अर्थ के पास कोई लाइन नहीं है। तो ये क्या है, ये एक्सेस है, और ये एक्सेस क्या शो करते हैं, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। और इसी की वजह से ही एक ही बात याद रखना, अर्थ कैसे मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ मूव करती है। बट याद रखने की, वही मैं आपको जो बता रहा था, एक मेजर डिफरेंस क्या है कि रियल अर्थ में ऐसी कोई भी निडल नहीं है जैसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही ना, जिन पॉइंट्स को हम एक्सेस बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में जो हमारा अर्थ है ना, उसमें ऐसी कोई भी निडल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। अच्छा ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये जो एक्सेस है, ऐसी इमेजिनरी लाइन हमने एक और ड्रॉ करी हुई है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर होती है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इसकी जो बीच की लाइन है जो हमारा 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है, इसको क्या बोला गया, इक्वेटर। अब दोबारा याद रखने की बात ये है कि ऐसी लाइन एक्चुअल में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो इक्वेटर है, इक्वेटर का काम क्या करता है,
ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। याद रखना बेटा, ये तो ईजी है। ऊपर जो होता है तो वैसे भी हम डायरेक्शन में देखेंगे तो जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको साउथ बोलते हैं। तो जो 0 से ऊपर है अर्थ के उस पर, वो सब कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो 0 के नीचे है वो कौन है? वो सब है सदर्न हेमिस्फीयर। आगे अभी बता देता हूँ। अब यहाँ से ऊपर जितनी भी डिग्रियाँ मेजर होगी उन सब के आगे डिग्री n लिखा होगा, जिसका माने कि होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और जो डिग्री 0 से नीचे होगी उनको हम एस से मार्क करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये दोनों इक्वल हाफ में बांटते हैं, हमने बता दिया। ये इमेजिनरी लाइन है, ये भी हमने आपको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रेफरेंस पॉइंट प्ले करता है अर्थ पे जगहों को मार्क करने के लिए, ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ से कुछ अलग चीज़ स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे एक आ रहा है ये, इसका मतलब क्या भाई? ये क्या? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल का, पहले आपको बताता हूँ बच्चों। पैरेलल होती है, पैरेलल वो लाइन है जो कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। जैसे कि अब ये लाइन कितनी भी आगे तक चली जाए कभी क्रॉस आपस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है, साथ साथ चलती रहेगी। तो जितनी भी हमारी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल उसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ये तो हमारा इक्वेटर है, अब इक्वेटर के पैरेलली जितना भी हमारे ये है ना लैटिट्यूड्स। अभी ये देखो लॉन्गिट्यूड हम पढ़ रहे थे, लैटिट्यूड। अब इसको हम एक और तरीके से यार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूजन? कि यार लैटिट्यूड कौन सा होता है? लैटिट्यूड वो होता है जो लेटा हुआ है। ये देखो ये अर्थ पे लेटा हुआ है ना, तो लैटिट्यूड है। और ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल रहे हैं, बोले यहाँ से हम जितना भी ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड डिग्री 1 लैटिट्यूड, डिग्री 2 लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री, तो ये चेंज ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। ये सब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है कि एक साथ चलता है। लैटिट्यूड्स को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। हमने देखा ना यहाँ पे ऊपर डिग्री लिखा हुआ, ये डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं पोल्स। पोल्स को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। पोल्स को ऐसा मेजर करा जाता है 90 डिग्री। तो ऐसा क्यों है? ये भाई हमारा अर्थ है, ये हमारा भाई इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा 2 पॉइंट है। अब क्या कह रहा है? ये बोल रहा है जो हमारा जो पोल है ना, ये पोल, ये अर्थ का कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है। तो अगर हमारा 360 डिग्री हमारी पूरी अर्थ है, उसका 1/4 भाग कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए जो पोल्स है ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में है, एसोसिएट होते हैं। इसलिए हमारे जो पोल्स है वो 90 डिग्री पे होते हैं। समझ में आया बच्चों आप सबको कि 90 डिग्री पोल क्यों होता है? इसलिए होता है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ। अभी देखो क्या है, अब बोल रहा है कि जो भाई नॉर्थ के पैरेलल एक साथ साथ जो लाइन चल रही है उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो साउथ के साथ साथ चल रही है उनको क्या बोलेंगे? साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। ऐसे ही बताया गया, जो नॉर्थ में होएगा उनको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो साउथ में होगा उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब सवाल आता है भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें नॉर्थ और साउथ को मार्क करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, भाई चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया में, ठीक है, और बेलो हॉरिजोनेट है इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में। देखना बेटा, 2 कंट्रीज़ मेजर कर रहे हैं हम। इंडिया के एक लोकेशन चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, और साउथ अमेरिका की जो हॉरिजोनेट है ब्राज़ील में। दोनों एग्जैक्टली पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री पर लोकेट करते हैं। दोनों देखो, सपोज कर लो ना ऐसे, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब बोल रहे बोले दोनों है ना 20 डिग्री पे कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी 20 का कौन से हेमिस्फीयर का 20 डिग्री है? तो इसलिए हमें, जैसे कि जो चंद्रपुर है ये हमारा किस पे पड़ता है? 20 डिग्री नॉर्थ में, माने कि ऊपर वाले हिस्से में, और जो हमारी साउथ अमेरिका का जो है ये 20 डिग्री साउथ में पड़ता है। तो ये हमें डिफरेंस पता चले, इसलिए हमें ये नॉर्थ और साउथ को मार्क करने की ज़रूरत पड़ी। समझ में आया आपको?
अभी हम देखते हैं, इसमें बोल रहा है भाई फिगर 2.2 में क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से भी हो रहे हैं, जो साइज़ ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्या बोल रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ये जो साइज़ है ये कम होता आ रहा है। देख रहे हो आप, पहले इक्वेटर पूरा कवर कर रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, और नॉर्थ पोल पे आते होते ये तो पूरा टच भी नहीं कर रहा, बीच बीच में हो रहा है, ये कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पता है, हमारी शेप थी ना, शेप ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था ना, जियोइड बोलते जिनको। इक्वेटर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है और धीरे 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 ऊपर फ्लैटेंड होता हुआ आता है अर्थ, तो इसलिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती। इसलिए जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटे होते चले जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इमेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे तो अब पूरा हमारा अर्थ का ज्योग्राफी चलता है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हैं पहले पर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कि जो लैटिट्यूड्स है वो इंपॉर्टेंट कौन से लैटिट्यूड्स, हमने कुछ मार्क करा होगा ना स्टडीज़ के द्वारा, कुछ हमने पॉइंट्स मार्क करे होंगे कि भाई ये लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें समझ में आ गया इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल में 90 डिग्री एन है, साउथ पोल में 90 डिग्री एस है। और इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, जिनको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर है, ठीक है देखो साथ साथ चलते, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे डाउन में साउथ में कैप्रिकॉन है। आर्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में। ये देखो नॉर्थ के पोल पे 66 डिग्री और एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमें पता ही है। ठीक है, अभी तक हमने 3-4 पॉइंट पढ़े, मेन 4 लैटिट्यूड्स देखे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, 4 ही पढ़े। अब देखो ये हमने सिर्फ 4 पढ़े, तो इसके पीछे रीज़न होगा ना कि सिर्फ ये 4 ही क्यों, और भी तो हो सकते थे, इन्हीं 4 को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। तो अभी हम आगे देखते हैं क्यों इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस है। लेट्स गो। अच्छा, अब कुछ बात कर रहा है हीट जोन्स की। हीट जोन क्या, अरे हीट जोन यार, हीट माने की गर्मी, जोन माने की एरिया। तो भाई जो अर्थ पे कौन से हीट जोन्स पड़ते हैं, है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या कहता है, जो मिड डे सन होता है, जो 12 बजे का सन होता है, वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। अभी समझाते हैं बेटा, आप टेंशन मत लो। क्या कहता है, ये बोल रहा है भाई ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया बोल रहा है इस एरिया में जो हमारा सन है ना, वो एक बारी एग्जैक्ट सबके ऊपर, इस बीच के जितने भी लैटिट्यूड्स है इन सब के ऊपर जो सन है एक बारी डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है। कब? दोपहर के 12 बजे। तो ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, हीट रिसीव करता है। इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन। ऐसे भी देख सकते हैं, टॉर्चिंग फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस एट कवर्स अ स्मॉलर एरिया। ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर head on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, और इनको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन। क्या कह रहा है, हमने पढ़ लिया भाई, जो टॉरिड जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर है, इसके ऊपर तो सन एक बारी सब लैटिट्यूड के ऊपर एक बारी सर के ऊपर होता है दोपहर में 12 बजे। बोलता है, बोले जो इसके दूर का एरिया है ना, ये जो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है, जो
अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है, यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती। सपोज़ ये सन है तो सन की रेज डायरेक्टली यहाँ तो पड़ती है, बट यहाँ पे इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ती यहाँ पे। तो मानने की जो सन है वो सर के ऊपर नहीं होता इन एरिया में, इसलिए इन एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और इन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है। एरियाज लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, it rays always slanting and provide less heat. These are called fridge zone, माने कि ठंडा एरिया। क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है, बोले भाई जो यहाँ पे अब देखो, यहाँ तक कि जब हमारा टेम्परेट जोन हो रहा है कि डायरेक्टली भाई सन रेज हमारे सर के ऊपर नहीं आ रही है, इस एरिया में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो भाई ये जो आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का एरिया है, यहाँ तो उसको और ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कभी भी सन डायरेक्ट रेज आते ही नहीं, सीधा हॉरिजॉन के ऊपर होता नहीं दोनों जगह। तो माने कि यहाँ पे बिल्कुल लेस हीट होती है, जिसके वजह से जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, फ्रिजिड जोन होता है, माने बहुत ठंडा होता है। अच्छा, इसको ना सिंपल आप ये तीनों जो जोन पड़े इसको हम इसके थ्रू देख सकते हैं। देखो ये सपोज़ करो ये हमारा भाई अर्थ है और ये इक्वेटर है और ये सन है। सन की डायरेक्ट हीट जब हमारा किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी ना, डायरेक्ट हीट आ रही है ना, डायरेक्ट हीट, तो क्या होगा, टोरिड जोन होगा। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्टिक सर्कल तक और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल तक जो हीट रेज जा रही है, जो सन रेज जा रही है, वो थोड़ी स्लांट होके जा रही है, तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, जिसके वजह से जो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस इज़ लेस ब्राइट। अब लेस ब्राइट है क्योंकि लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बिगर एरिया कवर करना है, जिसके वजह से मॉडरेट टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेट जोन है। और जो भाई हमारा थर्ड है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, वहाँ तो पहुँचती ही नहीं सन की रेस। तो इसलिए हमारे देखो ये अभी आज हमने सिर्फ लैटिट्यूड कवर करा है। जो लेटे हुए, देखो यहाँ से देखते हैं, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। इस में हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब, इस वाले वीडियो में हमने बच्चा पढ़ा है ग्लोब के बारे में, ग्लोब के ऊपर क्या क्या ज़रूरी है भाई, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन हमें मार्क करने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो अर्थ है वो रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना, उसके पास कोई ऐसी सच नीडल नहीं होती। फिर हमने पोल्स के बारे में पढ़ा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर के बारे में पढ़ा, इक्वेटर का क्या काम है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़े, फिर हमने 90 डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों होता है उसके बारे में देखा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड सदर्न लैटिट्यूड की क्या ज़रूरत है वो हमने देखा, और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने देखे। जिसके बाद हमने थोड़ा सा उसके बाद हीट जोन देखा है। और अब हम यहाँ पे अपना इस वीडियो करते हैं विश्राम, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब ये लॉन्गिट्यूड किस लिए मदद करता है इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।